मूर्खों की यह बस्ती आज से सैकड़ों साल पहले कोहे काफ के पास थी, लेकिन अब वहां इसका नामो निशान तक मौजूद नहीं है। बस्ती के रहने वाले अपनी जहालत और मूर्खता के कारण सारी दुनिया में मशहूर थे। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बिल्ली कभी नहीं देखी थी और न ही बिल्ली के नाम या उसकी शक्ल सूरत से वाकिफ थे। इसका नतीजा यह निकला कि बस्ती चूहों से भर गई। जिधर देखो उधर चूहे ही चूहे। कोई भी घर ऐसा नहीं था जो चूहों से भरा हुआ ना हो। लोग इतने परेशान थे कि हर कीमत पर उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने कई बार बैठकें करके इस बारे में सलाह मशविरा किया, लेकिन हर बार वही डाके तीन पात। कोई सही तरीका समझ में नहीं आया। एक दिन शाम के वक्त एक मुसाफिर बस्ती में दाखिल हुआ और सराय में रात गुजारने चला गया। मुसाफिर अकेला नहीं था, उसके साथ एक मोटी सी बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करने में माहिर थी। सराय में चूहे इधर उधर कूद रहे थे। बिल्ली पहले तो एक पल के लिए इन मोटे ताजे चूहों को घूमते फिरते देखती रही, फिर उससे रहा नहीं गया और खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। वह झपट्टा मार कर उठी और चूहों पर टूट पड़ी। कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए और कुछ जान बचाकर भाग गए। सराय में जितने लोग मौजूद थे वे यह भगदड़ देखकर हैरान रह गए और बाहर से लोगों को बुला बुलाकर बिल्ली दिखाने लगे। बिल्ली चूहों को खाने में मशगूल थी। सब लोग इस अजीबोगरीब जानवर को बड़े गौर से और जिज्ञासा के साथ देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अगर यह कारगर जानवर हमें मिल जाए तो कुछ ही दिनों में चूहों से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने आपस में सलाह करके बिल्ली के मालिक को 1000 रुपये की पेशकश की और बिल्ली खरीद ली। मालिक को और क्या चाहिए था। 2 टके की बिल्ली 1000 रुपये में बेचकर वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके दिल में यह बात बैठ गई कि बस्ती के सारे लोग मूर्ख हैं, इसलिए वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए। अगले ही दिन सुबह सवेरे वह वहां से निकल पड़ा। उसे डर था कि कहीं उन्हें बिल्ली की असलियत का पता न चल जाए और वे उसे वापस न ले लें। उसके जाने के बाद बस्ती वालों को ख्याल आया कि हमने मुसाफिर से यह तो पूछा ही नहीं कि इस जानवर की खुराक क्या है। उन्होंने एक आदमी को उसके पीछे दौड़ाया। जब मुसाफिर ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। उस आदमी ने पुकार कर कहा, ओ भैया, ओ मियां, हमें इस जानवर की खुराक तो बताते जाओ, ये खाता क्या है। मुसाफिर ने जब सुना कि वह खुराक के बारे में पूछ रहा है तो उसकी जान में जान आई। वह मुड़ा और वहीं से गला फाड़ कर बोला, दूध और रोटी। पीछा करने वाला चूंकि बस्ती के मूर्खों में से था, उसने दूध और रोटी को भैंस मोटी समझा। उसने मन में कहा, हाय, यह जानवर मोटी भैंस खाता है, अब क्या होगा। हम घी और दूध कहां से लाएंगे। हमारे बच्चे बिना दूध के कैसे जिएंगे। इसी परेशानी में वह बस्ती में पहुंच गया। जब बस्ती वालों ने यह किस्सा सुना तो वे भी परेशान हो गए। सारे मूर्ख सलाह करने लगे कि मोटी भैंसें तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगी, फिर वह दुबली भैंसें खाना शुरू कर देगा और जब वे भी खत्म हो जाएंगी तो बकरियों की बारी आएगी। जब ये भी खत्म हो जाएंगी तो क्या अचरज है कि वह हमें ही खाना शुरू कर दे। यह सुनकर औरतों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर बच्चे भी रोने लगे। बच्चों को रोते देखकर मर्दों ने भी दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इतने जोर का हंगामा हुआ कि कानों पड़ने वाली आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। जब वे सब रो रो कर थक गए तो एक बूढ़े आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोने धोने से क्या फायदा, हम समझदार हैं, हमें कोई हल ढूंढना चाहिए। सभी मूर्ख फिर से सिर जोड़कर बैठ गए। जितने मुंह उतनी बातें। आखिर एक बहुत बड़े अक्लमंद ने कहा, सुनो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब उसकी बात सुनने के लिए बेचैन नजर आने लगे। अक्लमंद ने गला साफ करते हुए कहा, उसे जहर दे दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चारों तरफ से वाह वाह के नारे उठने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब भी डर और परेशानी के निशान थे। उसने एक लंबी और ठंडी सांस लेने के बाद कहा, तुम सब लोग वाकई बेवकूफ हो। शायद तुम भूल गए हो कि यह जानवर मोटी भैंस खाता है, जहर नहीं। जिसके मुंह को खून लग गया हो वो जहर कैसे खा सकता है। अगले ही पल पूरी भीड़ पर मौत सी खामोशी छा गई
और लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। औरतों ने रोना शुरू कर दिया, फिर बच्चे रोने लगे। गांव की पूरी बस्ती फिर से पहले की तरह रोने में मशगूल हो गई। आखिर एक और अक्लमंद उठा और उसने कहा, औरतें रोती हैं तो बच्चे भी रोने लगते हैं। बच्चों का रोना हमसे देखा नहीं जाता और हमें भी रोना पड़ता है। इसलिए औरतों को घरों में भेज दिया जाए ताकि हम लोग शांति से कोई योजना सोच सकें। ये लोग बिल्ली से इतने डरे हुए थे कि उनमें से एक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम बच्चों और औरतों को अकेले घरों में भेज दें? अगर इस खतरनाक जानवर ने मोटी भैंस खाने की बजाय उन्हें खाना शुरू कर दिया तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? हाय, कितनी मनहूस घड़ी थी जब वो मुसाफिर यहां आया और हमने ये जानवर खरीद लिया। इस कमबख्त से तो चूहे ही 1000 गुना बेहतर थे। आखिर ये फैसला हुआ कि जब तक बिल्ली को मारने की कोई माकूल तरकीब न सोच ली जाए, बच्चों और औरतों को कहीं न भेजा जाए। सबने इस बात को पसंद किया और सोचने विचारने लगे। आखिर एक तरकीब उनके समझ में आ ही गई, जिस पर सबने सहमति जताई और खुशी से नाचने लगे। तरकीब ये थी कि बिल्ली उस वक्त जिस घर में है उसे फौरन आग लगा दी जाए। इसलिए उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना उस घर को आग लगा दी। जब शोले फैलने लगे और बिल्ली को खतरे का एहसास हुआ तो उसने बड़े इत्मीनान से खिड़की से छलांग लगाई और दूसरे घर में चली गई। जब उन्होंने बिल्ली को जलते हुए शोले में से सही सलामत बाहर आते देखा तो डर के मारे कांपने लगे और तुरंत दूसरे घर को भी आग लगा दी। जब बिल्ली वहां से तीसरे घर में कूद गई तो उनकी परेशानी और गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने तीसरे घर को भी जला डाला। इस तरह घरों को आग लगाने का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पूरी बस्ती जलकर राख का ढेर न बन गई। आखिर में लोगों ने देखा कि बिल्ली उसी रास्ते पर भाग रही है जिस रास्ते से सुबह उसका मालिक आया था। ये देखकर लोग बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मनाया और देर तक एक दूसरे पर जले हुए घरों की राख डालते रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप और भी अच्छी वीडियो का आनंद ले सकें। धन्यवाद।